वेलकम टू वर्ल्ड इंफॉर्मेटिव चैनल। आज की वीडियो का बुनियादी मकसद उन समुद्री जानवरों के मुतालिक बताना है जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं और देखने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प हो रही है। इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको देखेंगे और अपने कमेंट्स भी देंगे। तो चलते हैं असल बात की तरफ कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि समुंदर में रहते हैं और इंतहाई खूबसूरत हैं। तो इसमें सबसे पहले है कैंडी बेजलेट। कैंडी बेजलेट जो है बेलिजिया से लेकर ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड तक है और ये तकरीबन इसकी केव्स हैं अपने आप को छुपाए हुए है। कैंडी बेजलेट एक मछली का नाम है जो कि इंतहाई खूबसूरत है और जैसा कि आप इसकी शक्ल में भी देख रहे हैं कि ये मछली जो है कलरफुल, बहुत से इसके कलर हैं और इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सी मछलियाँ ऐसी हैं जिनके रंग बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़ी प्यारी होती हैं और खूबसूरत लगती हैं। तो ये अल्लाह ताला का कमाल है कि हर जगह पे अल्लाह ताला ने अपनी करिश्मा दिखाया है। तो ये कैंडी बेजलेट एक खूबसूरत मछली है जो कि 140 फुट केव के नीचे रहती है और इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है और कुछ लोग तो शौकिया तौर पर भी इसको देखने के लिए आते हैं। तो ये कैंडी बेजलेट। उसके बाद है जनाब हमारा ट्यूनी कैट। ये मशहूर है सी स्कर्ट के तौर पर ये मशहूर है और ये बैरल शेप होती है। बैरल शेप का मतलब होता है कि इस तरह से मुंह बड़ा होता है और बहुत खूबसूरत लगती है। इसका खास तौर पर नीला कलर होता है और ये बैरल शेप होती है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि रॉक के साथ, डॉग के साथ और अदर दूसरी जो चीजें हैं अंडर वाटर में जो चीजें पड़ी होती हैं उसके साथ ये अटैच होती है। ये पानी से ही अपनी खुराक लेती हैं और पानी को ही धकेल कर ये अपनी खुराक पैदा करती हैं। इसकी नेबर्स जो हैं वो हैं जेलीफिश और छोटी मोटी मछलियां हैं। इसके बाद जनाब है बलरिंग एंजल फिश। ये भी एक खूबसूरत मछली, जैसे कि आप इसके कलर देख रहे हैं, इसके नीले कलर हैं और अजीब सी ये लग रही है। न्यून ब्राइट स्पीसीज होती है। इंडियन ओशन और वेस्ट पैसिफिक में ये पाई जाती है। एंजल फिश लाइक टू फीस्ट ट्यूनी कैट, स्पॉन्जेट एंड ज़ूप्लैंक्टन। ये भी एक खूबसूरत मछली है, समुद्र की तह में रहती है। ये स्पॉन्जेट की तरह होती है, बहुत अच्छी लगती है। इसके फुट और इसके चेहरा जो है वो बहुत अजीब तरह का लगता है। इंडियन ओशन में पाई जाती है और वेस्ट पैसिफिक वाले इससे मोहब्बत करते हैं। क्लाउडी वाटर में रहती है और ये बहुत ही खूबसूरत मछली है। उसके बाद है जनाब ये उससे भी ज़्यादा पिकासो टाइगर फिश। ये इस तरह से मालूम होती है जैसे ये कोई कार्टून है, लेकिन हकीकत में ये एक ट्रिगर फिश है जो कि ऐसी लगती है जैसे किसी ने पिक्चर दीवार पे टांग दी हो। पर एक और मजे की बात यह है कि इसकी 40 जो है अक़साम हैं। पूरी दुनिया में इसकी 40 अक़साम पाई जाती हैं। ये समुद्र की तह में रहती हैं, वहीं से अपना ये शिकार तलाश करती हैं, जिसमें क्रैब्स होते हैं, वार्म्स होते हैं, समुद्री एनिमल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके ये अपना खुराक हासिल करती हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक ट्रिगर फिश स्पाइन दीज फोटोज ऑफ मैंडेट विल मेक यू लव द ओशन इवन मोर। तो ये है पीकॉक मैंटिस श्रिम्प। पीकॉक को तो आपने देखा है, लेकिन मैंटिस श्रिम्प ये समुद्री कीकड़े होते हैं। ये श्रिम्प स्पीशीज लिव्स इन द ओशन, यानी ये जो स्पीशीज होती हैं ओशन की तह में रहती हैं और इंडो पैसिफिक स्पेशन और पैसिफिक स्पेशन में भी रहती हैं। इसके बहुत ज़्यादा कलर होते हैं। फीमेल जस्ट जो है वो खूबसूरत लगती हैं, लेकिन उसके इतने ज़्यादा कलर नहीं होते। ये ज़्यादातर जो है टेस्टी स्नेल, क्रैब और श्रिम्प जो है ये दरअसल जो है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इनको खाया भी जाता है। इसके बाद है न्यूटी ब्रांचेस। न्यूटी ब्रांचेस भी एक मछली का नाम है। ये आपका सी स्लैब्स होती है। न्यूटी ब्रांचेस आर ए ग्रुप ऑफ वाइब्रेटरी कलर्ड एंड पैटर्न शेललेस ग्रास्ट्रोपोड्स। 2000 इसकी स्पीशीज हैं
और ये ओशन की तह में रहती हैं, यानी समंदर की तह में रहती हैं, और ये ट्रॉपिकल रीजन में होती हैं। इसका वजन तकरीबन 3.3 पाउंड होता है, और इसको पता चल जाता है कि कौन इस पे हमला करने वाला है, कौन इसका शिकार करने वाला है। इसका एक एंटीना टाइप होता है, जिस पता चल जाता है कोई इतनी लहरें इसके पास आती हैं जिससे ये शिकार से बच जाती है। लेकिन इसके कलर बड़े खूबसूरत होते हैं। स्पॉटेड येलो बॉक्स फिश, ये येलो होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। ये बॉक्स की तरह लगती है और ब्राउन ब्लैकिश स्पॉट होते हैं और इसके ऊपर लगते हैं और इंतहाई खूबसूरत लगती है। ये इंडो पैसिफिक में पाई जाती है। इसके कलर जो खूबसूरती के लिए नहीं होते, इट इज वार्निंग टू प्रेडेटर। ये प्रेडेटर के लिए एक वार्निंग होती है, शिकार करने वाले जो होते हैं उनके लिए एक वार्निंग होती है कि ये एक जहरीली मछली है। द पिनी होल्डर इश्यूज, ये भी मछलियां हैं बहुत ज्यादा, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें है सबसे पहले जो है डिस्कस जो है, ये भी एक मछली है। ये ग्रीन कलर की होती है, बिलियो की होती है और रेडिश ब्राउन में ये पाई जाती हैं। ये दरियाओं में भी पाई जाती है और समुद्रों की तह में भी मौजूद होती है, और खास तौर पर अमेजन जो है इसमें भी पाई जाती है। और ये नीचे समुद्र तह में बैठकर ये अपने आप को सर बचा लेती है, और ये कैमोफ्लेज भी कर लेती है। कैमोफ्लेज का मतलब ये होता है कि अपने आप को छुपा लेना और पता ना चलना। उसके बाद है जनाब सी एनीमोन, ये भी इंतहाई खूबसूरत होते हैं। लेकिन एक और बात यह कि कार्निवोरियस होते हैं, कोरल रीफ के नजदीक रहते हैं और इंतहाई खूबसूरत होते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये अपना शिकार भी करती हैं, लेकिन ये शिकार किस तरह से करती हैं, इनके पास एक पॉइजन होता है और उसके जरिए ये एक फ्लूअर छोड़ती हैं, जिसकी वजह से दूसरा जो है उसका शिकार फंस जाता है और वो उसको तलाश करके खा ले। तो उसके बाद जनाब वीडियो टैंक को डोरी की एक फिल्म थी, एनिमेटेड फिल्म थी, उसमें इसको बहुत ज्यादा मशहूर किया गया। ट्रॉपिकल कोरल रीफ थी, ईटिंग एलर्जी दैट माइट अदरवाइज प्रूव सफोकेटिंग। ये इसको खाने के लिए ना बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। इसके खूबसूरत कलर होते हैं और रात को भी अजीब से नजर आते हैं, लेकिन इसको खाने के लिए इसमें थोड़ा सा जहर भी लगता है और इसमें बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। और उसके बाद जनाब जेली फिश, फ्लावर हेड जेली, ये इंतहाई खूबसूरत होती है। इसकी बहुत ज्यादा शक्लें होती हैं, ये बहुत जहरीली होती है। जेली फिश का नाम लेते ही बंदा हैरान हो जाता है, क्योंकि इसका जहर इतना होता है कि आदमी सोच नहीं सकता। लेकिन ये समंदर की तह में भी रहती है, साउथ कोरिया में पाई जाती है, पूरी दुनिया में मशहूर है। ये जेली फिश से बचना चाहिए। इसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। इसके नज़दीक आने से या इसके स्टिंग अगर लग जाए तो इंसान बेहोश हो जाता है। इसके बाद है आखिरी नंबर पे लार्ज पोलिपी कोरल। ये लार्ज पोलिपी कोरल जो है ये भी एक खूबसूरत जो है कोरल है, और ये इंतहाई खूबसूरत है। ऑस्ट्रेलिया के करीब पाई जाती है और ये बहुत ब्यूटीफुल होती है, ट्यूबुलर होती है और क्लस्टर की सूरत में पाई जाती है। और ये वर्ड्स कोरल रीफ जो है ये उसका नाम है, और ये बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इसका रवैया तब्दील हो जाता है। ये अपने आप को भी तब्दील कर लेती है, इसका कलर भी तब्दील हो जाता है। मैरीन की स्पीशीज में से एक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, और मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।